मैं डॉक्टर जितेंद्र पाकड़, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र प्रभाग राजकीय महाविद्यालय करौली। प्रिय छात्रों, आज हम चौथी जो यूनिट है उस चौथी यूनिट के पाश्चात्य दर्शन का इतिहास का पेपर की जो चौथी यूनिट है उस चौथी यूनिट का जो प्रथम जो टॉपिक है लाइबनिज, उस लाइबनिज के बारे में हम आप लोगों से आज चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने आपको यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के जो टॉपिक थे उन पर डिस्कस किया था। अब जो चौथी जो यूनिट है आपकी, उस चौथी यूनिट में आपके जो तीन टॉपिक है लाइबनिज, जॉन लॉक और बर्कली, इनकी हम चर्चा आने वाले दिनों के वीडियोज़ में करेंगे। सर्वप्रथम हम लाइबनिज के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे और विशेष रूप से लाइबनिज की जो पृष्ठभूमि है, आज हम उस पृष्ठभूमि की चर्चा यहाँ इस ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लाइबनिज के जीवन वृत्त को लिया है। तो लाइबनिज की वास्तव में जो जीवनी है उस जीवन के बारे में कुछ दृष्टिपात यहाँ डालते हैं। लाइबनिज बुद्धिवादी परंपरा के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक है। चूँकि हमने आप लोगों को बताया कि जो बुद्धिवादी परंपरा है, देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज, ये तीन जो दार्शनिक है ये बुद्धिवादी परंपरा के दार्शनिक है। दो जो दार्शनिक है देकार्त और स्पिनोजा वो थर्ड यूनिट में है और लाइबनिज जो है फोर्थ यूनिट में है। तो ये जो तीन दार्शनिक है ये बुद्धिवादी है। तो इन बुद्धिवादी परंपरा में लाइबनिज भी एक दार्शनिक, सबसे दार्शनिक है। इनका जन्म 21 जून 1645 में जर्मनी के लिपनिज नगर में हुआ था। इनके पिता लिपजिग विश्वविद्यालय में नैतिक दर्शन के प्रोफेसर थे। यानी लाइबनिज के जो पिताजी थे वो मॉरल फिलॉसफी के एक प्रोफेसर थे। लाइबनिज जब 6 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। यानी बचपन में ही लाइबनिज के पिता का देहांत हो जाता है। माँ ने, जो स्वयं एक प्रोफेसर की पुत्री थी, अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा का विशेष प्रबंध किया, किंतु माँ भी लाइबनिज का बहुत दिनों तक साथ नहीं दे सकी। पर वे निराश नहीं हुए। घर पर भी इन्होंने अपने पिता की लाइब्रेरी का खूब सदुपयोग किया और शीघ्र ही वे कई विषयों की पारंगत हो गए। 12 वर्ष की अवस्था तक वे ग्रीक, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच इत्यादि कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। 1663 से और 1666 तक लाइबनिज ने जेना नामक स्थान पर न्यायशास्त्र का गंभीरता से अध्ययन किया। जेना में जब वे न्यायशास्त्र पढ़ रहे थे, उन्होंने विधि शिक्षा पर एक शोध प्रबंध लिखा, जिससे प्रभावित होकर के मेंज के प्रधान पादरी ने अपने राजनीतिक विभाग में काम करने के लिए उनकी नियुक्ति कर दी। इसी सिलसिले में 1672 में जब लाइबनिज को फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के पास धर्म विरोधी मिस्र पर आक्रमण करने को सलाह देने के लिए पेरिस भेजा गया। वे अपने दैत्य कार्यों में सफल तो नहीं हुए, पर इस यात्रा के कारण उन्हें पेरिस में 4 वर्ष तक रहने का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ उन्होंने फ्रांसीसी दार्शनिक मेलेवांस, धर्मशास्त्री अर्नाल्ड एवं भौतिक शास्त्री हुगेन्स से परिचय प्राप्त किया। यहाँ रहकर लाइबनिज ने एक परिकलन यंत्र का आविष्कार किया जो योग, घटना, गुणा, भाग, वर्गमूल सभी का कार्य कर सकती थी। इसके बाद 1673 में वे लंदन गए, जहाँ उन्होंने नूतन विज्ञान, गणित, दर्शन की अध्ययन का पर्याप्त अवसर मिला। 1676 में लाइबनिज लंदन से जर्मन लौट आना चाहते थे। रास्ते में एक माह तक एम्स्टर्डम रहकर उन्होंने स्पिनोजा की रचनाओं का अध्ययन किया। ये स्पिनोजा से भी मिले और उनसे पर्याप्त देर तक दार्शनिक समस्याओं पर विचार विमर्श किया। 1676 में ही लाइबनिज ने चलन कलन का आविष्कार किया। अंत में हनोवर में 1716 में उनकी मृत्यु हो जाती है। चलन कलन के अतिरिक्त प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र यानी सिंबॉलिक लॉजिक के आविष्कार का श्रेय भी लाइबनिज को जाता है। प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र से संबंधित उसकी सारी पांडुलिपियाँ हनोवर के राजकीय पुस्तकालय में दबी पड़ी थी और बर्ट्रैंड रसेल
को दोबारा इसका आविष्कार करना पड़ा। मृत्यु के बाद भी लाइबनिज उपेक्षित रहे। जब वे 1716 में मृत्यु को प्राप्त हुए, हनोवर की राज दरबार का एक भी प्रतिनिधि उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। 1716 के युग ने लाइबनिज की भले ही उपेक्षा की हो, पर 20वीं शताब्दी का युग लाइबनिज की मौलिक रचनाओं एवं दर्शन, विज्ञान, गणित एवं प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र संबंधी अनुसंधानों के लिए विशेष ऋणी है। ज्ञान विज्ञान की उन्नति के साथ साथ लाइबनिज ने सभी ईसाई संप्रदायों की एकता तथा रोमन कानूनी संहिता के तार्किक पुनर्वर्गीकरण के लिए भी अथक प्रयास किया। स्वयं प्रोटेस्टेंट ईसाई होते हुए भी उन्होंने कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मतों में संधि कराने का प्रयत्न किया। उनमें धार्मिक कट्टरता नाम मात्र की भी नहीं थी। वे गिरजाघर तक न जाते थे। इस कारण ईसाई पादरियों को उन पर संदेह प्रकट करने का अवसर मिला और उन्होंने लाइबनिज का नाम बिगाड़कर लाविनिक्स रखा, जिसका शाब्दिक अर्थ है नास्तिक। लाइबनिज के धार्मिक लेखों से पता चलता है कि उनकी प्राकृतिक धर्म नेचुरल लॉ में जितनी श्रद्धा थी उतनी संप्रदायवादी धर्मों में नहीं। वे पूर्ण रूप से में मानवतावादी दार्शनिक थे, यानी धर्म के प्रति इतने कट्टर लाइबनिज नहीं रहे। वो कभी गिरजाघरों में भी नहीं गए। रचनाएं जो थी इनकी चिदणु शास्त्र यानी मोनोलॉजी और प्रकृति और अनुग्रह की सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ नेचर एंड ग्रेस उनके सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। पोर्ट रॉयल लॉजिक के लेखक अर्नाल्ड के साथ लाइबनिज का पत्राचार चलता था और इसी अर्नाल्ड के लिए लाइबनिज ने अपने दर्शन का संक्षेप 37 अनुच्छेदों में लिखा, जिसे तत्व विज्ञान का विमर्श कहा जाता है। थियोडिसी लाइबनिज का तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे उन्होंने द्वैतवादी पियर बेले के उत्तर में लिखा था। उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ नवीन निबंध है, जिसे उन्होंने लॉक की पुस्तक मानव बुद्धि पर निबंध की समीक्षा के रूप में लिखा था। लॉक एवं लाइबनिज बिल्कुल समकालीन दार्शनिक थे। तो इस प्रकार से इनकी जो महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, मोनोडोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ नेचर एंड ग्रेस और थियोडिसी, ये तीन महत्वपूर्ण इसकी रचना है। कई रचनाएं लिखी लेकिन ये इंपॉर्टेंट रचना है। लॉक अनुभववादी तो थे, लाइबनिज बुद्धिवादी। लॉक के अनुसार हमारे ज्ञान का स्रोत इंद्रिय अनुभव है। लॉक के सिद्धांत पर आपत्ति प्रकट करते हुए लाइबनिज ने लिखा कि बुद्धि को छोड़कर बुद्धि के पास जो कुछ भी है उसका स्रोत इंद्रिय अनुभव ही है। नथिंग कैन एग्जिस्ट इन द इंटेलेक्ट दैट डिड नॉट फर्स्ट एग्जिस्ट इन सेंसेशन एक्सेप्ट द इंटेलेक्ट इटसेल्फ। इस प्रकार लाइबनिज ने सिद्ध करने की चेष्टा की कि बुद्धि इंद्रिय अनुभव से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि स्वयं इंद्रियानुभव ही बुद्धि से उत्पन्न होता है। उनका मानवीय बुद्धि पर निबंध, नवीन जो निबंध है, न्यू ऐसे ऑन द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, उनके जीवन में प्रकाशित न हो सका। उनकी मृत्यु के 25 साल बाद उसे प्रकाशित किया गया। लाइबनिज की इस पुस्तक का कांट के दर्शन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। इसी पुस्तक से प्रभावित होकर के कांट ने होम के संशयवाद का खंडन किया था। दर्शन के इतिहासकार का विचार है कि यदि बर्कले और होम को लाइबनिज की इस पुस्तक का ज्ञान होता तो तत्कालीन इंग्लैंड की दार्शनिक विचारधारा का कुछ और ही स्वरूप होता। तो इस प्रकार से इनकी जो चौथी जो महत्वपूर्ण जो पुस्तक है, न्यू एसे ऑन द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जो इनके जीवन के पश्चात प्रकाशित हुई थी। तो इस प्रकार से लाइबनिज के रहते हुए इनका इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं हो पाया था, लेकिन लाइबनिज की मृत्यु के बाद में लाइबनिज के ग्रंथों से लाइबनिज की दार्शनिक महत्व का लोगों को पता पड़ा और बाद में ये काफ़ी प्रसिद्ध दार्शनिक सिद्ध हुए। अब हम ये तो इनकी जीवनी है, इसके बाद में हम देखते हैं कि इनकी दार्शनिक जो पृष्ठभूमि है वो किस प्रकार की रही है। तो लाइबनिज के जीवन में जो कठिनाइयाँ जो आई थी उनके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम देखते हैं कि दार्शनिक जो पृष्ठभूमि है लाइबनिज की वो किस प्रकार से है। लाइबनिज के पहले दर्शन जगत में स्पिनोजा और लॉक का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। स्पिनोजा बुद्धिवादी एवं सर्वेश्वरवादी थे। इसके विपरीत लॉक अनुभववादी एवं व्यक्तिवादी थे।
लाइब्निज के दर्शन में स्पिनोजा की बुद्धिवाद एवं लॉक के व्यक्तित्ववाद का अपूर्व योग पाया जाता है। बुद्धिवादी रूप में लाइब्निज लॉ की अपेक्षा स्पिनोजा से अधिक सहमत है। उनके अनुसार बुद्धि के जन्मजात प्रत्ययों के विश्लेषण से ही जगत के विषय में वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो सकी। इसी प्रकार व्यक्तिवादी रूप में लाइब्निज स्पिनोजा की अपेक्षा लॉक से अधिक सहमत है। उनके अनुसार स्वतंत्र क्रिया शक्ति द्रव्य का प्रधान लक्षण है। इस प्रकार लाइब्निज के दर्शन में बुद्धिवादी व्यक्तिवाद की संज्ञा दी जा सकती है। उनके अनुसार चैतन्य ही एकमात्र सत्य है जिसे हम जड़ कहते हैं, वह वास्तव में चैतन्य का ही एक पर्याय है। इस प्रकार चैतन्य को ही एकमात्र सत्य मानकर लाइब्निज ने अपने दर्शन में एक प्रकार के अद्वैतवाद की स्थापना की। पुनः लाइब्निज के अनुसार इंद्रिय संवेदन विचार का एक अपरिहार्य एवं अनिवार्य सोपान है। इंद्रिय संवेदना का परिहार करने से नहीं वरन उसका सदुपयोग करने से हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार उन्होंने अनुभववाद की तथ्यात्मक सत्यों का बुद्धि की अनिवार्य सत्यों के साथ भेद स्थापित करके अपने दर्शन में इंद्रिय अनुभव को समुचित स्थान दिया। तथ्यात्मक सत्य पर्याप्त कारणता नियम द्वारा संचालित होते हैं तथा अनिवार्य रूप सत्य व्याघात नियम द्वारा संचालित होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि लाइब्निज ने अपने दर्शन में बुद्धिवाद और अनुभववाद, अद्वैतवाद और बहुलवाद, सर्वेश्वरवाद और व्यक्तित्ववाद, इन तमाम परस्पर विरोधी विचारधाराओं का समन्वय करने का प्रयत्न किया। यानी इससे पूर्व की जो बुद्धिवादी और अनुभववादी, अद्वैतवाद और बहुलवाद, सर्वेश्वरवाद और व्यक्तिवादी विचारधारा प्रचलित थी, इन सभी विचारधाराओं में इन्होंने एकता या समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। बुद्धिवाद और अनुभववाद के समन्वय की समस्या के साथ लाइब्निज के समक्ष डेकार्ट्स के द्वैतवाद से उत्पन्न समस्या थी, जिसका स्पिनोजा ने पूर्ण समाधान प्रस्तुत नहीं किया था। डेकार्ट ने चित्त और अचित्त के बीच आत्यंतिक विरोध स्वीकार कर ज्ञान को बिल्कुल असंभव बना दिया था। स्पिनोजा ने डेकार्ट्स के द्वैतवाद को समाप्त कर अद्वैतवाद के माध्यम से सारी समस्याओं के समाधान का प्रयत्न किया, पर उनके समाधान में भी पर्याप्त त्रुटियां थी। प्रथम त्रुटि तो यह थी कि यद्यपि स्पिनोजा ने द्रव्यों के द्वैतवाद को समाप्त कर दिया था, पर गुणों के द्वैतवाद को ज्यों का त्यों सुरक्षित रखा। उनके द्रव्य में चैतन्य और विस्तार नामक दो समानांतर गुण पाए जाते हैं, पर हमारे समक्ष समस्या यह है कि एक ही द्रव्य में चैतन्य और विस्तार दो परस्पर विरोधी गुण किस प्रकार पाए जा सकते हैं। स्पिनोजा ने इसका कोई समुचित उत्तर नहीं दिया था। स्पिनोजा के अद्वैतवाद में दूसरी सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि उन्होंने आत्माओं की स्वतंत्र सत्ता का अपहरण कर लिया था। यदि ईश्वर को ही एकमात्र सत्य मान लिया जाए तो आत्माओं के संकल्प स्वतंत्र की हानि अवश्य होगी। लाइब्निज ने अपने दर्शन में इन दोनों त्रुटियों को दूर कर घोषित किया कि चित्त और अचित्त न तो दो विपरीत द्रव्य है और न दो पृथक गुण ही है, वे वास्तव में एक ही है, जिनमें प्रकार भेद न होकर के केवल मात्रा का ही भेद पाया जाता है। इसे इन्होंने दो विपरीत दिशाओं से सिद्ध करने का प्रयत्न किया। आत्मा की चार भूमियां होती है: स्वचेतन, चेतन, उपचेतन एवं अचेतन। अचेतन का अर्थ चैतन्य का आत्यंतिक अभाव नहीं है। अचेतन का वास्तविक अर्थ है चैतन्य की निम्नतम मात्रा। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें चैतन्य का आत्यंतिक अभाव पाया जाता हो। वास्तव में लाइब्निज के अनुसार चैतन्य ही एकमात्र सत्य है तथा संसार में अन्य सत्ताएं उसी एक तत्व के विभिन्न पर्याय है। इस प्रकार उन्होंने अचेतन के आत्यंतिक विरोध को समाप्त कर चैतन्य के अद्वैतवाद की स्थापना की। दूसरा, जिस प्रकार चैतन्य का विश्लेषण कर लाइब्निज ने चेतन और अचेतन के भेद को समाप्त करने की चेष्टा की, उसी प्रकार उन्होंने अचित्त तत्व का विश्लेषण कर अचेतन और चेतन के बीच द्वैत को समाप्त करने का प्रयत्न किया। लाइब्निज के जीवन काल में न्यूटन की भौतिक शास्त्र का बोलबाला था। न्यूटन के परमाणु
एटम की कल्पना यह थी कि यदि किसी भौतिक वस्तु का सतत विभाजन किया जाए तो अंततः एक ऐसी अवस्था आएगी जब उसका आगे विभाजन करना संभव न हो। भौतिक वस्तु की इस निम्नतम एवं लघुतम मात्रा को परमाणु कहते हैं। इस परमाणुवाद के विरुद्ध लाइब्निज का आक्षेप है कि यदि परमाणु भौतिक है तो उसके भीतर विस्तार का गुण अवश्य पाया जाएगा, और जहाँ विस्तार है वहाँ विभाजन भी संभव है। यदि किसी परमाणु का व्यवहारिक विभाजन संभव नहीं है तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि वह अविभाज्य है। विस्तृत वस्तु कभी अविभाज्य हो ही नहीं सकती, विस्तार और विभाजन दोनों साथ साथ पाए जाएंगे। इस प्रकार लाइब्निज के अनुसार कोई भी जड़ पदार्थ विभाज्य होने के कारण मूल द्रव्य की श्रेणी में कभी भी रखा नहीं जा सकता। जो पदार्थ मिश्रित, विभाज्य, क्षुण्ण और अनित है वह भला तत्व कैसे हो सकता है। इस प्रकार लाइब्निज ने जड़ पदार्थ को तत्व की श्रेणी से बहिष्कृत कर आत्म तत्व के अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। उन्होंने स्पष्ट घोषित किया कि जो अमिश्रित, अविभाज्य, अक्षुण्ण और नित्य हो वही तत्व की श्रेणी में रखा जा सकता है। चूँकि उपरोक्त सारी विशेषताएं चैतन्य की ही एकांतिक विशेषता है, जड़ पदार्थ में नहीं, अतः चैतन्य ही एकमात्र तत्व है। तो इस प्रकार से लाइब्निज ने चैतन्य को ही एकमात्र तत्व माना। और हमने देखा कि किस प्रकार से लाइब्निज ने अपनी जो दार्शनिक जो पृष्ठभूमि है, दार्शनिक विचारधारा में किस प्रकार से इन्होंने बुद्धिवादी जो दार्शनिक है देकार्त, स्पिनोजा और उनके जो द्रव्य सिद्धांत का किस प्रकार निराकरण करके और केवल मात्र एक चैतन्य सत्ता की स्थापना की। धन्यवाद।